बिछी है निशानियां इनकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हशमतुल्लाह खान बोल रहा हूँ, अनवरुल्लाह खान का वालिद। जी? अहमद की वालदा की आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की आज़ुर्दगी थी। मैं अस्पताल में शरीक हुआ, ठीक होकर लौट भी आया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब डॉली अपनी कंपनी के लिए अजमत महल कॉम्प्लेक्स के 2 फ्लोर्स ले रही है और मुझे कुछ भी हो अहमद, लेकिन उससे मिलने में आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। और सुनिए, अगर मुलाकातों का सिलसिला जज्बातों में उलझ गया तो? जीनत, अपने दिल से ये सब बातें निकाल दो। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा रखो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं जीनत, सिर्फ तुम्हारा, और जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। सच? हाँ जीनत। क्या बात, आज हमारी जीनी बेटी बहुत खिली खिली सी लग रही है। जी, आपकी जीनी बेटी इतनी खिली खिली इससे लग रही है क्योंकि वो आज बहुत खुश है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस खुशी की वजह क्या है? वजह तो मुझे नहीं पता अब्बू, लेकिन ये वजह क्या होती है? बस मैं खुश हूँ तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ अब्बू कि ये सारी खुशियाँ मैं अपने पास संभाल कर रखूं हमेशा के लिए। बेटी, मेरी ये दुआ है तुम्हारी ये खुशियां हमेशा हमेशा बनी रहे, हमेशा कायम रहे। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा रखो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं जीनत, तुम्हारा हूं, जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा।
दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। बेगम, यूं तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों फिर भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है ना? हाँ, कोई चहल पहल नहीं, किलकारी नहीं, हंसी खुशी नहीं, गोया जिंदगी के कोई आसार ही नहीं। ये सब किस्मत की बातें हैं बेगम। अब जब अपने बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें अपने घर में छोटे बच्चों की जरूरत महसूस हो रही है। आखिर इस उम्र में कोई हमें दादा दादी, नाना नानी कहने वाला तो चाहिए ना। मगर न जाने कब हमारी जीनत दुल्हन बनेगी, कब घर में बहू आएगी और कब हमारे ख्वाब पूरे होंगे। फिक्र मत करो बेगम, अनवर मियां का काम जोरों पर है, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब? जीनत अपने में रहती है, रह गए हम दोनों। पहले कम से कम फजलू, आरिफा और मासूमा की वजह से घर भरा भरा रहता था। ना जाने मासूमा कहाँ होगी और किस हालत में होगी। हाँ बेगम, जब मासूमा के बारे में सोचता हूं तो दिल लरज उठता है। जब से वो गई है
फजलू भी खोया खोया रहता है, इसलिए मैंने भी उसे ज्यादा कहना सुनना बंद कर दिया। और आरिफा का यहाँ आना बस बराए नाम ही है। क्या करे कि वो यहाँ आकर अपना दुखड़ा सुना। मुझे लगता है शायद मियां बीवी अपनी मुफलिसी में खुश हैं। तो फिर उनका बेटा बाहर से कुछ रुपया पैसा भेजता भी है या नहीं, कभी पूछा है तुमने? नहीं, ये सब पूछकर मैं उनका जख्म हरा नहीं करना चाहती। इस हादसे से पहले फजलू आधी रात के बाद अपने घर जाया करता था। आज हमें महसूस हो रही है ना उसकी कमी। अस्सलाम वालेकुम। काफी रात हो गई और आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा, चलो खाना खा लो। जी नहीं अम्मी। क्यों, क्या बाहर से खा कर आ रहे हो? जी हाँ। अजीब बाप है आप, कभी कुछ कहते ही नहीं, सब कुछ मुझे ही कहना पड़ता है। इतनी देर रात तक बाहर रहता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कभी पूछा है? अरे मुझे पूछने की जरूरत क्या है बेगम? तो फिर अनवर मियां आप कोई बच्चे नहीं है, वो इन दिनों काफी मसरूफ भी रहने लगे। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि घर का खाना ही नसीब ना हो। अब रोज रात वो बाहर खाकर आता है। बेगम इसे भी नई तहजीब का एक हिस्सा ही समझ लो। क्या कहा? नई तहजीब? हाँ। आप भी ना। ये अचानक आपके चेहरे में तब्दीली कैसी? क्या हुआ मेरे चेहरे को? वही तो पूछ रहा हूं। क्या जवाब दूं? अरे भाई ये तो आपको सोचना है, मैं क्या कहूं? क्या कहूं समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता? अरे भाई कुछ कहो तो मैं आपको कुछ समझा सकूं। आखिर आप क्या समझना चाहती हैं? जो मैं समझना चाहती हूँ वो आप मुझे समझा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मर्द हैं। भला ये भी कोई बात नहीं? यही तो बात है। एक औरत के जज्बात, एक औरत के मसाइल, एक औरत के ख्यालात सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। अच्छा सच सच बताओ बेगम, क्या बात है? क्या सोचकर उदास हो गए? मेरे चेहरे पर जरा से भी दुख की परछाई आपको बर्दाश्त नहीं होती है। ये आदत आपकी अच्छी नहीं है। ये बुरी आदत भी मैंने तुम्हीं से सीखी है बेगम। खैर छोड़िए, मैं जो आपसे कहना चाह रही थी, अभी मैं जीनत के कमरे में गई थी ये देखने कि वो सोई है या नहीं। मैंने जो देखा उससे मेरा दिल धक से रह गया। आखिर क्या देखा तुमने? देखिए, हमारी बेटी बहुत नाजुक जज्बों से गुजर रही है। मैं सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत भी हूं और मुझे एहसास है इन जज्बों का।
उसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, समझे? अच्छा, ये बात है। बेगम, काफी रात हो गई, चलो आराम करने चले। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, मगर अगर इससे हार्मोन्स ठीक तरह से सेक्रेट नहीं होते तो इसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। थायराइड और इनफर्टिलिटी के बारे में हम बातचीत करेंगे इस जुम्मे प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। थायराइड डिसऑर्डर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी पे असर करता है और इसका इलाज मुमकिन है, वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए से। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। आधा बढ़ते बढ़ सरकार, आधा बढ़ते बेगम साहब। वहां क्यों खड़ी है, अंदर आना। लीजिए लेकर आ गया हूं, अब आप ही पूछिए। बैठो 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 आरिफा, बैठो। क्या बात है, तुमने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया। फजलू तो कम से कम आता रहता है। हाँ, ये क्या हालत कर ली तुमने अपनी? सेहत तो ठीक है? अच्छी हूँ बेगम साहब। और तुम्हारा बेटा कैसा है? तुम लोगों की खैर खबर तो लेता है ना? हाँ बेगम साहब, पड़ोस में बुला के फोन पे बात करते रहता। जराब भी भेजते रहता है। कल ही उसकी चिट्ठी आई, हम दोनों को वहां बुलाया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? बड़े सरकार, सोच सोच कर तो मैं परेशान हूं। वहां पे जाना नामुमकिन है और यहाँ रहना भी मुश्किल। क्यों? यहाँ रहने में तुम्हें क्या मुश्किल है? ये मुश्किल नहीं तो और क्या बड़े सरकार, ये आरिफा। चुप क्यों हो गए फजलू? आरिफा क्या? जाने दीजिए बेगम साहिबा। फजलू जी बताओ ना क्या बात। हाँ, मोहल्ले के औरतें से ताला मारती कि भाग गई सो लड़की की ये माँ है। और इसने क्या किया मालूम? क्या किया आरिफा ने? बोलने दे मुझे। घड़ी की डब्बी लेकर अपने आप को जिंदा जला रही। क्या? हाँ, वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना जल वल कर मर जाती तो मेरा क्या होता बेगम साहिबा। आरिफा, ये तुमने क्या किया? यहाँ आती रहती तो तुम्हारा दिल लगा रहता। खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें पता है खुदकुशी करना हराम है? लड़की के गम में हराम हलाल सब भूल गई है।
मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है मासूमा का पता जल्द चल जाएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। आज से तुम लोग पाबंदी से काम पर आया है। जी सर। जी सर। शऊर, नई जिंदगी, नई दुनिया निकल पड़ी है सफर पर जवानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशान।